बच्चों, हम आज के वीडियो में रेनबो एट्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले पिछले लेसन के होमवर्क के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको होमवर्क में दिया गया था अरेंज द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जिसे आपने सही कर लिया होगा। मैं इसे सही स्टेप में लिख रही हूँ, आप अपना लिखा हुआ करेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस होगा राकेश वेकेशन बिगिन्स। सेकेंड होगा द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। थर्ड होगा राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट होगा मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। नेक्स्ट होगा द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स। और नेक्स्ट होगा मुकेश टॉप्स द क्लास। एक्टिविटी के वर्क में मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी हॉबीज़ अर्थात अपने शौक़ को भी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्या आपने अपने शौक़ लिखे हैं? लिख लिए हैं ना? चलिए अब हम लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, अर्थात कैम्ब्रिज का भ्रमण। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently able. ये कहानी उन दो असाधारण लोगों के मिलने की है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. स्टीफन हॉकिंग एक तारा भौतिकविद जो पक्षाघात अर्थात लकवा रोग के ही एक रूप से ग्रस्त हैं, जिसने उन्हें व्हीलचेयर पर सीमित कर दिया है और वह केवल कंप्यूटर के बटनों को दबाकर ही बोलते हैं। फिरदौस कांगा, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. दूसरे हैं फिरदौस कांगा, जो कि एक लेखक और पत्रकार हैं और मुंबई में रहकर कार्य करते हैं। कांगा was born with brittle bones and like Hawking moves around in wheelchair. कांगा जन्म से अस्थियों के एक रोग ब्रिटल बोन्स से ग्रस्त हैं और हॉकिंग की तरह ही व्हीलचेयर से चारों ओर घूमते हैं। ये स्टोरी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और वो कहते हैं कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। फिरदौस कांगा कहते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का ही रूपक था और ये अजीब था कि मैं जब वहाँ से लौटा तो वो मेरे लिए कुछ और ही बन गया, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. यात्रा के दौरान गाइड ने उन्हें स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। बेचारे अब पूर्णतः अक्षम हैं, फिर भी वह आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं, जिनके स्थान पर वह यूनिवर्सिटी में हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं लगभग यह भूल ही चुका था कि यह मेधावी और पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त तारा भौतिकविद, जो कि सर्वाधिक बिकने वाली
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी हैं, यहाँ रहा करते थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. जब यात्रा पूर्ण हो गई थी तो मैं फ़ोन बूथ की ओर भागा और तार को लगभग बाहर तक खींचकर स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन मिलाया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. लाइन पर उनका असिस्टेंट था और मैंने उसे बताया कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। शायद उसने सोचा कि मैं वहाँ से ही अपनी व्हील चेयर खिसकाते हुए यहाँ आया हूँ। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said. From 3:30 to 4. मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है और 10 मिनट का समय भी चलेगा। उसने कहा आधे घंटे का समय है, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अचानक मुझे घबराहट और कमजोरी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अक्षमता के साथ बड़े होने पर जब लोग आपसे ये कहते हैं कि बहादुर बनो, ये सुनकर आप ऊब जाते हैं, जैसे कि आपके साहस के खाते से आप एक चेक निकालने में आलस महसूस कर रहे हों या आलसी हो गए हों, अर्थात आप अपने साहस को प्रदर्शित करने में आलस दिखाते हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. जब आप किसी अपने जैसे को बहुत बड़ी उपलब्धि पाते देखते हैं तो केवल वही आपको मजबूत बनाता है। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब आपको ये पता चलता है कि कहाँ तक ये संभावनाएं हैं और आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. अगली दोपहर उनके शरीर से अलग कंप्यूटरी के आवाज़ ने कहा, मैं सदैव ही बहादुर नहीं था, परंतु मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. मैं यह ज़रूर कहना चाहता था कि क्या अपनी कमज़ोर होती देह के साथ ऐसे क्रियात्मक रूप से रहना उनका एक विकल्प था। But I kept quiet. लेकिन मैं शांत रहा। Because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. क्योंकि हर बार जब मैं उनसे बोलता तब मुझे इस बात से आत्मग्लानि महसूस होती थी कि मैं उन्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहा हूँ। There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. जहाँ पर उनके हाथ के छोटे से स्विच को दबाकर उनके पास उनकी लंबी पीली उंगलियों में जो गति बची थी उसके साथ कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion. हर थोड़ी देर बाद
अक्सर उनकी आंखें निराशा और थकान से बंद हो जाती थीं। And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. और उनके समक्ष बैठा मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था कि उनके दिमाग की उथल पुथल के साथ विचार ऐसे जमे हुए वाक्यांशों और कठोर वाक्यों के रूप में बाहर आ रहे थे मानो कोई अकड़ी हुई लाश हो, अर्थात वे कंप्यूटरीकृत आवाज़ में थे और फीलिंगलेस थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने कहा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अक्षम व्यक्ति स्थायी रूप से अप्रसन्न होते हैं। I know that's not true myself. मैं यह खुद जानता हूँ कि यह सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप भी अक्सर भीतर ही भीतर हंसते हैं? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. 3 मिनट के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, मुझे हंसी आती है जब लोग मुझे कृपा का पात्र समझते हैं। Do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या जब मेरे जैसा कोई आपके कार्य में व्यवधान डालता है तब आप गुस्सा होते हैं? The answer flashed, yes. स्क्रीन पर उत्तर दिखा, हाँ। Then he smiled his one-way smile and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तब उन्होंने अपनी एक तरफा मुस्कान लाई और मैं बिना भावुक हुए या मूड न होते हुए भी जानता था कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा था। A first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक चौंका देने वाली थी, because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. क्योंकि वह एक स्टिल फोटोग्राफ के जैसे थे और ऐसा लगता था कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में जो उनकी तस्वीरें थीं वह सब त्रिआयामी हो गई हों। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. उनका बाहरी अपीयरेंस देखने में ऐसा लगता था, उनका एक तरफ गिरा हुआ सिर और रंगहीन हो गई नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ धड़, उनके टेढ़े मेढ़े पैर तुम देखते हो, उनकी आंखें भी देख सकते हो जो बोल सकती हैं, फिर भी बहुत कुछ बड़ा और आवश्यक, परंतु क्या ये बताना बहुत कठिन है। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन आपने ऐसा कुछ देखा जो आपको झकझोर के रख देता है, क्योंकि आप ऐसा कुछ देखते हो जो देखने की आप कभी सोच भी नहीं सकते। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले प्रश्न पूछा था कि आपके अक्षम होने में भी आप सबसे अच्छी बात क्या सोचते हो? I don't think there is anything good about being disabled. उन्होंने तब कहा था कि मैं नहीं सोचता कि अक्षम होने में भी कोई अच्छी बात है। I think, I said, you do discover
हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि आप यह खोज सकते हो कि दुनिया में कितनी दयालुता है। यस, ही सेड। उन्होंने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। यह उनके वॉइस सिंथेसाइज़र का एक नुकसान ही था कि उनकी आवाज़ के सुरों के उतार चढ़ाव को, शेड और टोन को नहीं बता सकता था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me। और मैं यह नहीं बता सकता था कि वह कितनी उत्साहपूर्वक मेरे साथ सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, हर बार मैं अपनी कुर्सी को पर सरक कर मेरी कलाई को घुमाकर समय देखता था। I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body। क्योंकि मैं अपने 30 मिनट के समय में से एक भी पल ज़ाया नहीं होने देना चाहता था, मैंने अपने शरीर में सभी संभावनाओं में ढेर सारी राहत और रोमांच महसूस किया। How little it mattered then that I would never walk or even stand। यह बहुत छोटी सी बात थी कि मैं कभी चल या खड़ा नहीं हो सकता था। I told him how he had been an inspiration beyond cliché for me and surely for others did that thought help him। मैंने उनसे कहा कि वो कैसे मेरे लिए कमाल के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनके जैसे बाकी औरों के लिए भी। क्या ये सोच उनकी अर्थात स्टीफन हॉकिंग की मदद करती है? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। नहीं, फिरदौस कांगा ने कहा कि वे कितने मूर्ख हैं जो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से ये पूछा। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, जब आपका शरीर एक बहुत छोटा सा रूम बन गया हो जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही हों, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। यह बात आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती कि बाहर ऐसे भी लोग हैं जो आपको आदरपूर्वक देखकर मुस्कुराते हैं और हौसला देते हैं कि आप जीवित रहें या आपको सांस लेता देखकर। Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? क्या आपकी कोई ऐसी सलाह जो अक्षम लोगों के लिए है जो उनके जीवन को बेटर बनाने में मदद दे सके? They should concentrate on what they are good at। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हाँ, उन्हें ध्यान लगाना चाहिए उस चीज़ पर जिसमें वो अच्छे हैं। The half hour was up। आधे घंटे का समय बीत चुका था। I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for। फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से मुस्कराते हुए कहा, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और थैंक यू फॉर कहकर वो रुक गए। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening। और
वे उनके कंधों को छूकर उस गर्मी की शाम में बाहर चले गए। इस लेसन को पढ़ने के बाद, जो कि फिरदौस कांगा नामक राइटर की हीवन ऑन व्हील्स नामक रचना से लिया गया है, अब हम इसके टफ वर्ड्स को नोट डाउन कर लेते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप इसे देखकर सुनकर नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वर्ड है मेटाफर, METAPHOR। मेटाफर मीन्स रूपक। नेक्स्ट है ASTROPHYSICIST, एस्ट्रोफिजिसिस्ट अर्थात तारा भौतिकविद। नेक्स्ट है EXHAUSTION, एग्जॉस्शन मीन्स बहुत थकाने वाला। नेक्स्ट है INFLECTION, इन्फ्लेक्शन मीन्स बोलते समय शुरू में होने वाला उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है PROPELLED, प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड मीन्स आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को ढकेलना। नेक्स्ट है CLAUSTROPHOBIC, क्लास्ट्रोफोबिक अर्थात छोटे बंद स्थान से अत्यधिक भयभीत होना। नेक्स्ट है GUILTY, गिल्ट मीन्स दोषी या अपराधी। नेक्स्ट है FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश। नेक्स्ट है ANGUISH, एंग्विश मीन्स पीड़ा। नेक्स्ट है STIFF, स्टिफ मीन्स कड़क। नेक्स्ट SENTIMENTAL, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक। नेक्स्ट है RESPOND, रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना या प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है ENTHUSIASTICALLY, एंथुसियास्टिकली अर्थात उत्साहपूर्वक। नेक्स्ट है CHRONICALLY, क्रॉनिकली। क्रॉनिकली मीन्स चिरकालिक या स्थायी। नेक्स्ट है AMUSING, एम्यूजिंग। एम्यूजिंग मीन्स मनोरंजक। नेक्स्ट है PATRONISE, पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज मीन्स कृपा दिखाना या संरक्षण देना। नेक्स्ट है GLIMPSE, ग्लिम्स। ग्लिम्स मीन्स झलक या आभास। नेक्स्ट है BUOYANT, बॉयंट। बॉयंट मीन्स प्रसन्नचित्त या जिंदा दिल। नेक्स्ट है SLUMP, स्लम्प। स्लम्प मीन्स भारी गिरावट। नेक्स्ट है BEYOND, बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स सामर्थ्य से बाहर या परे। वर्ड मीनिंग के बाद हम इस लेसन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इस लेसन में, उनके आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। आंसर, द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रोंगर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अर्थात विशेष रूप से विशेष क्षमता रखने वाले लोगों को ऑथर के अनुसार क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग अर्थात
मजबूत बनाती हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑथर, द थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रोंगर इज सीइंग समबॉडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। ऑथर के अनुसार विशेष रूप से अक्षम लोगों को उन्हीं की तरह के उन लोगों की विशिष्ट सफलताएं या बहुत बड़ी उपलब्धियां मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। वैज्ञानिक का अक्षम लोगों के लिए क्या मैसेज है? द साइंटिस्ट gave a message for the disabled that they should concentrate on what they are good at. वैज्ञानिक का अक्षम लोगों के लिए मैसेज है कि वे ध्यान लगाएं उन चीज़ों पर जिनमें वे अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर एक्सप्रेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर? लेखक ने स्टीफन हॉकिंग के प्रति जो अपना महानतम आभार प्रकट किया है, वो आभार क्या और किस लिए है? आंसर, द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग फॉर गिविंग हिम टाइम फ्रॉम हिज बिजी रूटीन एंड गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर। लेखक ने स्टीफन हॉकिंग के प्रति जो महान आभार व्यक्त किया है, वो उनके द्वारा अपनी व्यस्त दिनचर्या से दिया गया समय और ऑथर और उसके जैसे और लोगों को मिलने वाली अपने जीवन को और अच्छा बनाने की प्रेरणा में सहायक होना है। इस लेसन की अन्य एक्सरसाइजेस के साथ अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।